नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल हमास सीज फायर के बारे में। इजराइल और हमास दोनों ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ में जो गाजा पट्टी में 11 दिन से खूनी संघर्ष चल रहा था वो अब थम चुका है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि किस पक्ष को कितना नुकसान हुआ है और इस पूरी लड़ाई में किसकी जीत हुई है। हालांकि दोनों पक्ष ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक और जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं वो यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। गाजा पट्टी में जो लोग हैं, हमास के जो लड़ाके हैं वो खुशी मना रहे हैं। वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि इसमें हमास की जीत हुई है, ठीक है। और इजराइल के लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि इसमें इजराइल की जीत हुई है और इजराइल ने ही एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया है। तो आज हम आपको सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो संघर्ष है ये पिछले 11 दिनों से जारी था, यानी कि 10 मई से संघर्ष चालू हो गया था, जिसमें एक और हमास, आप ये मैप देख रहे होंगे, ये जो गाजा पट्टी का इलाका है ये वाला, ये पूरा इजराइल का मैप है। और ये जो गाजा पट्टी का इलाका है यहाँ पर हमास नाम के एक संगठन का कब्जा है जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है। और 10 मई से लगातार ये इजराइल के ऊपर रॉकेट से हमला कर रहा था, ठीक है। रॉकेट दागे जा रहे थे, ठीक है। और इसी के साथ में ही इजराइल ने भी अपनी एयर स्ट्राइक के द्वारा, अपने फाइटर जेटों के द्वारा गाजा पर बहुत सारे हमले किए हैं, ठीक है। इस पूरे संघर्ष में अभी तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है, जिसमें से 12 लोग इजराइल की तरफ से 12 लोगों की इजराइल में मौत हुई है, ठीक है। और बाकी की 220 मौतें गाजा में हुई हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो हमास नाम का संगठन है हमास, उसने 4300 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर, ठीक है। इजराइल के ऊपर 4300 रॉकेट उसने दागे हैं पिछले 11 दिनों में, ठीक है। इसी के साथ 12 मौतें हुई हैं इजराइल में। और अगर हम इजराइल की बात करें कि इजराइल ने तो पूरे गाजा पट्टी में एकदम से तबाही ला दी है। आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं, ठीक है। एक यहाँ पर टेस्टिंग लैब थी गाजा में, कोविड की जो टेस्टिंग लैब थी कोरोना की, वो भी तबाह हो चुकी है। आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे होंगे किस तरीके से ख़तरनाक तरीके से एयर स्ट्राइक की है, ठीक है। आप यहाँ पर एक फ़ोटो देख रहे होंगे, ये इजराइल का हेलीकॉप्टर है जो मिसाइल दाग रहा है गाजा पर। तो गाजा को पूरी तरीके से एक प्रकार से बर्बाद करके रख दिया है इजराइल ने। गाजा से करीब 1,20,000 लोग पलायन कर चुके हैं, यानी कि वो दूसरी जगह पर चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर इजिप्ट में चले गए हैं, इजिप्ट यानी कि मिस्र में चले गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर लेबनान वगैरह में और अन्य कंट्री में जा चुके हैं, क्योंकि गाजा में पूरी तरीके से बिजली, पानी और जो सारी सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। जो यूनिसेफ है, यूएन का एक संगठन है, यूएन संयुक्त राष्ट्र जो है, उसने ये कहा है कि गाजा बच्चों के लिए एक नरक जैसा है। जो गाजा है वो बच्चों के लिए एक नरक के समान हो चुका है। यहाँ पर स्कूल कॉलेज तो छोड़ो, जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी खतरे में हैं, जैसे बिजली, पानी, इसकी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाजा में, ठीक है। जो ये संघर्ष विराम हुआ है, संघर्ष विराम में जो इजिप्ट है, इजिप्ट यानी कि जो मिस्र है, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इजिप्ट के ही प्रस्ताव को इजराइल की सरकार ने मान लिया है। जो संधि या संघर्ष विराम का जो प्रस्ताव था वो इजिप्ट की ओर से लाया गया था। ये मैप में यहीं पास में इजिप्ट है, क्योंकि इजिप्ट को ये सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो गाजा से लोग निकल के आ रहे हैं वो इजिप्ट में ही शरणार्थी बन के आ रहे हैं, तो इजिप्ट को भी ये प्रॉब्लम है। इसलिए इजिप्ट की तरफ से ये संघर्ष विराम का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे इजराइल ने मान लिया है। उसके एक दिन पहले इजराइल ने ये कहा था कि जब तक ये पूरी तरीके से हमास को ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक ना कोई संघर्ष विराम होगा और ना कोई शांति की बात होगी। लेकिन इजराइल पर भी चारों तरफ से दबाव बन रहा था, ठीक है। एक तरफ अमेरिका भी अपना दबाव बना रहा था, जो यूएसए है, अमेरिका है, उससे भी दबाव बन रहा था, यूएन से भी दबाव बन रहा था, ठीक है। और बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं वो भी लगातार इस पूरी हिंसा की आलोचना कर रहे थे और लगातार इजराइल पर और हमास पर दोनों पक्षों पर दबाव बन रहा था, क्योंकि इसमें करीब 62 बच्चे मारे गए हैं इस पूरे संघर्ष में, ठीक है। और बहुत सारी जनहानि हुई है, ठीक है। तो 20 मई को इजराइल की सरकार ने और हमास ने दोनों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ये जो सीज फायर है वो 20 मई रात 2 बजे से
लागू हो चुका है। रात के 2 बजे से दोनों पक्षों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब दोनों तरफ से हिंसा बंद हो जाएगी। ना एक तरफ से ना एक साइड से रॉकेट दागे जाएंगे और ना दूसरी साइड से मिसाइलों से हमला किया जाएगा। इसमें अगर हम जीत की बात करें तो ये दुनिया जानती है कि इसमें इजराइल की एक प्रकार से जीत हुई है, क्योंकि इजराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। और बहुत सारे जो हमास की जो लीडर हैं, ठीक है, हमास नाम के संगठन के जो बहुत सारे लीडर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उनके घर तबाह कर दिए हैं। और इजराइल ने यह दावा किया है कि करीब 120 जो हमास के कमांडर हैं उन्हें इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। तो एक प्रकार से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हमास को ही हुआ है और गाज़ा पट्टी को हुआ है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें इजराइल की ही जीत हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जीत ये है कि ये संघर्ष थम चुका है, वरना और भी ज़्यादा लोगों की जानें जाती, ठीक है। तो युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत हो, लेकिन जो हार होती है वो लोगों की होती है, इंसानियत की होती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जो मासूम लोग थे वो भी इस संघर्ष की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे थे, ठीक है। तो बिना शर्त ये पूरा संघर्ष विराम हुआ है। इसमें कोई इजराइल की तरफ से या हमास की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। दोनों ही पक्षों ने बिना किसी शर्त के इस संघर्ष विराम को मान लिया है, ठीक है। यूएन ने भी इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने भी इस पूरे संघर्ष विराम की तारीफ़ की है। इजिप्ट और जो कतर है, ठीक है, जो कतर देश है, इन दोनों देशों की यूएन ने तारीफ़ की है। यूएन की जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने इन दोनों देशों की सराहना की है और इस सीज फायर को बहुत ही अच्छा कदम बताया है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यानी कि जो बाहर के जो देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, उन्हें गाजा के पुनर्विकास के लिए अब मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो चारों ओर स्वागत हो रहा है। हालांकि गाजा या हमास भी इस जीत को लेकर अपनी बात कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, लेकिन ये दुनिया जानती है कि जीत किसकी हुई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष थम चुका है, वरना जिस तरीके से इजराइल लगातार इतने खतरनाक तरीके से हमले कर रहा था वो गाजा को पूरी तरीके से बर्बाद ही कर देता या गाजा को अपने कब्जे में ले लेता, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि संघर्ष विराम हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही लगातार इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।